क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को इस पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे समाज के किस वर्ग का हाथ था। इसका आंसर रहेगा आपका मध्य वर्ग का। दूसरा प्रश्न है कि एक जर्मन नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर रखा गया था। इसका आंसर आपका रहेगा पेट्रोग्राद। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। इसका आंसर आपका सी नंबर का एकदम राइट रहेगा। चौथा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी में। और पांचवा है जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है। तो इसका आंसर रहेगा उच्च जन्म दर से। ठीक है, चलिए फिर है अगला प्रश्न कि गद्दी चारवाहा समुदाय किस राज्य में रहता है। तो इसका आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है संसद का ओलर हाउस डेडेस को कहते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा लोक सभा। ठीक है, दूसरा है के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में डेडेस स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। फिर भारत के डेडेस द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है। किससे? लक्षद्वीप। इसका आएगा आपका लक्षद्वीप। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ तीसरे का आंसर। ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए फिर है चौथा प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी डेडेस करती है राज्य से भारत में प्रवेश। तो उसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर है विश्व में सबसे अधिक वर्षा डेडेस में होती है मासिन राम में। मासिन राम में, ये आपका 5वें का। छठा है विश्व में उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। किसमें है? बाजरा में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य। पहला है इसमें कि भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। इसका आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा है भारत में 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर आपका सत्य है। तीसरा है बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य है। तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केरल में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। सत्य है ये। चौथा आपका असत्य रहेगा, ये असत्य है। और पांचवा है नस्ली भेदभाव नास्ती विचारधारा का मुख्य आधार था। सत्य। जून से सितंबर तक मानसून की अवधि रहती है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है सही जोड़ी। तो देखिए, पहले की आपकी जोड़ी है, देखिए पहले है आपकी संप्रभु। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास, पहली जोड़ी। दूसरी है प्राकृतिक संसाधन जल वन खनिज। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरे बंधुत्व की आपकी जोड़ी है लोगों को आसपास में परिवार, लोगों को आसपास में परिवार की तरह रखना, ये आपकी तीसरी जोड़ी। इसके बाद में चौथी धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी धर्म
के अनुसार काम नहीं करता। ये आपकी चौथी जोड़ी। इसके बाद में पांचवी जोड़ी उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक है आपके भूमि, धन, श्रेय, धन, पूंजी। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। इसके बाद में मानव संसाधन, ये है आपका श्रम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है यहाँ पर मतदाता सूची किसे कहते हैं, किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं, हमारे देश में मतदाता की योग्यता की आयु निर्धारित है। इसके बाद में पांचवा है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा या आप PDF में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न कि कुलक। ठीक है, कुलक कौन थे, कुलक कौन थे, नास्ती सोच के खास पहलू कौन से थे, निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई, 20वीं सदी में रूस के लोगों की आर्थिक दशा का वर्णन, और वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका लोगों के संघर्ष का वर्णन कीजिए, उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है, भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार शामिल है, सिंधु नदी तट की व्याख्या कीजिए। ये ठीक है, बाकी के ये प्रश्न हैं आपके। तो चलिए आपने सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।